वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करके 143 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने 8 विकेट से ये मैच जीत लिया। 10 गेंदें अभी भी बाकी थी, यानी 2 मुकाबलों में 2 हार है वेस्टइंडीज की। दक्षिण अफ्रीका की 2 मुकाबलों में ये पहली जीत है। इस मैच पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे दीप दास गुप्ता। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय कू। दीप, सबसे पहले तो बात करते हैं मार्करम और वैन डर डूसन की नाबाद पारियों ने उन्होंने दिलाई टीम को एक आसान सी जीत। पहले मार्करम के बारे में बात करता हूं। उनका मैं स्ट्राइक रेट देख रहा हूं, अर्धशतक लगाते हैं 200 के स्ट्राइक रेट पर। धीमी पिच थी, डे गेम थी, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कितनी शानदार पारी थी। बिल्कुल। और देखिए, मार्करम इसीलिए मिडिल ऑर्डर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं क्योंकि वो स्पिन अच्छा खेलते हैं। उनके पास वो तकनीक है। और ये वर्ल्ड कप जहां तक गेंद बल्लेबाजी की हम बात करें तो ऐसे प्लेयर्स ज्यादा कारगर साबित होंगे जिन जो ज्यादा ऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलते हैं, जिनके पास वो ऑर्थोडॉक्स टेक्निक है। पावर हिटर्स मेरे ख्याल से उतने ज्यादा कारगर साबित नहीं होंगे जितने मार्करम जैसे बल्लेबाज। और दोबारा वही उन्होंने इस पारी में भी दिखाया कि ऑर्थोडॉक्स क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हुए भी आप किस तरीके से इतनी तेज गति से रन बना सकते हैं। और स्पिन, जैसे मैंने कहा कि इसीलिए मिडिल ऑर्डर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज बता दिया कि कितना बेहतर खेलते हैं वो स्पिन को और धीमी गति की गेंदों को। आज दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी वैसे थोड़ी थिन नजर आ रही थी क्योंकि क्विंटन डिकॉक नहीं खेले। अब उनके जो औपचारिक बयान भी आ गया, क्या आपको लगता है ये, मुझे पता है कि ये निजी चॉइस होती है कि आप क्या करना चाहते, नहीं लेना चाहते या नहीं, पर यहाँ तो रेसिज्म की बात हो रही है जिसके खिलाफ तो सब है। कैसा संदेश जाएगा अगर क्विंटन डिकॉक ये नहीं करते? मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा इवेंट है जहां पे और आई डोंट नो वो क्या सोच रहे थे। मैं उनको पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन मैं जरूर ये सोचना चाहूंगा कि वो उस तरह की सोच नहीं है उनकी रेसिज्म वाली। ही आई वुड लाइक टू बिलीव कि वो भी, उनकी भी सोच जो है वो एंटी रेसिस्ट ही है। लेकिन जो ये उनका जो एक्शन था वो सही नहीं इसलिए कि जैसे आपने कहा कि एक होता है विल, कि आप चाहो या ना चाहो, वो भी सही है। लेकिन ये उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक इशू है और वहां पे वी ऑल हैव टू यूनाइट। मैं समझ सकता हूँ कि कोई दूसरे कारणों के लिए हो सकता है, आप नहीं चाहते कि आप पे थोपा जाए, कई बार होता है। लेकिन ये इंडिविजुअल चीज नहीं है, हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि ये एक वो टाइम है हिस्ट्री में जहां पे हम सब मिलके जो चीज होता रहा है पिछले 300 400 500 सालों से, उसको बदल सकते हैं। और हम सबको इसमें एक साथ एकजुट होके लड़ना पड़ेगा। वहां पे ऐसी चीजें जो जो लड़ाई है उसके खिलाफ जाती है। और आई थिंक जो भी उन्होंने किया वो नहीं करना चाहिए था, जहां तक मेरा ख्याल। तो दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी पे लौटते हैं, वो तो अच्छी थी, लेकिन क्या वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों में धार की कमी है? मैं उनकी गेंदबाजी देख रहा हूँ। रवि रामपॉल हाइबरनेशन से आ रहे हैं, रसल इंजरी से आ रहे हैं। इफेक्टिवली तो आप 2 बॉलर के साथ ही खेल रहे हो ना। ब्रावो है और उनमें से भी एक युवा दूसरे गेंदबाज है, अकील हुसैन। जी हाँ, आज थोड़ा अजीब सा लगा कि देखिए, एक चीज तो आप मान लीजिए कि वेस्ट इंडीज का जो मजबूत पक्ष है वो उनकी बैटिंग है, गेंदबाजी नहीं है। ये पहले भी नहीं थी, तो जब वो जीते भी थे वर्ल्ड कप इसके पहले, तब भी नहीं थी। लेकिन इन हालातों में मुश्किल ये है कि इन हालातों में आपको वैसे बॉलर्स चाहिए, और जैसे आपने कहा कि आपके पास वो ऑप्शन नहीं है। काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जो थोड़े से अब कहेंगे कि अपने बेस्ट पे नहीं है इस वक्त, और वो दिख गया है। और बैटिंग की भी बात करें तो हम पहले भी इस बारे में जिक्र कर चुके हैं कि ये जो जो पिचेस हैं, इनमें आप पावर हिटिंग नहीं कर सकते। पावर हिटिंग में आप एक छक्का मार मार देंगे, 2 मार देंगे, लेकिन तीसरी बार आउट भी हो जाएंगे और बहुत वक्त नहीं लगेगा आउट होने में। मैदान बड़ा है, पिच धीमा है, रुक के आ रहा है थोड़ा बॉल, तो ये इस सिचुएशन में आपको बहुत जरूरी है कि आपका बॉलिंग यूनिट अच्छा हो। अभी तक अगर आप देखें जितने भी मैचेस जीते हैं टीम्स, वो ही टीमें जीती हैं जिनके बॉलिंग अटैक्स अच्छे हैं। वेस्ट इंडीज की सुस्त बल्लेबाजी के बारे में बात कर रहे हैं, खासतौर पर लैंडन सिमल्स। पहले मैं देख रहा हूँ 65 रन बनाए हैं पहले 10 ओवर में। क्या ये वो, क्योंकि पिछले मुकाबले में ज्यादा तेजी से खेल रहे थे, उसकी आलोचना हुई, तो थोड़ा ज्यादा उसको कॉम्पनसेट तो नहीं कर रहे थे? देख के वैसे ही लगा। दूसरे छोर पे इवन लुइस बल्लेबाजी कर रहे थे, वो लग रहा था अलग पिच पे खेल रहे हैं, लैंडल सिमंस अलग पिच पे खेल रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि एक वो दिमाग में जरूर होगा कि भैया पिछली बार 55 पे आउट हो गए थे, जरूरत से ज्यादा शॉट खेलने की कोशिश की थी,
तो इस बार स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ चले गए। फिर क्या होता है कि अगर आपका माइंडसेट वैसा हो, थोड़ा सा ब्लॉक अगर आप कर दें, तो फिर आप जब कोशिश भी करते हैं ना, फिर उस हिसाब से नहीं करते, फिर उस माइंडसेट के साथ आप नहीं जाते, 100% कमिटेड नहीं रहते आप। और वो शायद कारण हो सकता है लैंडन सिमंस के उस पारी के पीछे। और कहीं ना कहीं दोबारा बैटिंग की हम बात करें तो वो टेम्पो जो है वो अभी तक मिल पाया नहीं है, क्योंकि ये वैसे पिचेस नहीं है जहां पे आप पहले बॉल से छक्के मार सकते हैं। यहाँ पे कई लोग तो ये भी सवाल उठाएंगे ना कि ठीक है, अच्छा गेंदबाज डाल रहा है तो समझ में भी आता है। माकरम जो पार्ट टाइमर है, वो शुरुआत करते पहले 2 ओवर में शायद 3 रन दिए थे उन्होंने, तो यहाँ तो इंटेंट पे भी सवाल खड़े होंगे। वही तभी मेरा ये मानना है कि शायद ये सोच रहे थे लैंडल सिमंस की पहले 2-3 ओवर देख लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव ना हो ना, तो फिर सब कुछ थोड़ा धीमे होने लगता है। फिर आपका बैट स्पीड भी थोड़ा धीमा हो जाता है, पैर भी धीमे चलने लगता है। तो वो मेरे ख्याल से काफी हद तक जो पिछले मैच का इफेक्ट था वो दिखा। इस बीच जो प्रिटोरियस और महाराज उन्होंने दिए 5 झटके, यहाँ पर किसको क्रेडिट देंगे, गेंदबाजी को या फिर हम ये देख रहे हैं क्योंकि वेस्टइंडीज का मिडिल ऑर्डर ना मैं अभ्यास मैच से देखता आ रहा हूँ टोटली आउट ऑफ फॉर्म भी है, तो वो भी एक कारण था। देखिए, मैं अभ्यास मैच में तो मैं था वहां पे, कवर कर रहा था, और तब ऑन एयर मैंने ये भी कहा था, हम लोगों ने रादर ये कहा था कि भैया ये अभ्यास मैचेस अभ्यास के लिए है, और सही अभ्यास जरूरी है। प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट, लेकिन सही तरीके से अगर आप प्रैक्टिस ना करें तो फिर उस प्रैक्टिस का फायदा नहीं है। कहीं ना कहीं उस प्रैक्टिस मैचेस में जिस तरीके से इंटेंट नहीं दिखा, या जो अप्रोच था वो काफी ढीला सा था। और ऐसा नहीं होता कि आपने ये स्विच नहीं होता कि आपने स्विच ऑन किया और आप ऑन हो गए, और ऑफ किया तो ऑफ रहे। तो वो चीज थोड़ा अभ्यास मैच में भी दिखा, इंटेंट की जो हम बात कर रहे हैं। और आसान नहीं है कि आप बड़ा मैच आए और अचानक से आप स्विच ऑन हो गए, और वो अभी भी स्विच ऑफ ही दिख रहा है, ऑन होता हुआ नहीं दिखा। इकलौता अगर कोई पॉजिटिव था, इसके बारे में आप पहले ही चर्चा कर चुके हैं। एवन लुइस की पारी थी, 56 रन बनाते हैं वो 35 गेंदों में। लेकिन मैं अब वेस्ट इंडीज के नजरिए से देख रहा हूँ, दोनों मैचेस हार गए हैं। आगे आपके पास मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, टफ मैच है। अगर बेस्ट चांस था आज किसी टीम को हराने का, वो दक्षिण अफ्रीका था, इसलिए भी क्योंकि क्विंटन डिकॉक नहीं भी खेल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूं मैं आपसे। और आप अगर डिफेंडिंग चैंपियन हैं और प्री टूर्नामेंट एक फेवरेट्स के रूप में है, तो फिर आपको साउथ अफ्रीका हो या कोई भी हो, फिर उस हिसाब से खेलना भी पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह है कि उस हिसाब से खेले भी नहीं आप। हार जीत तो लगी रहती है निखिल, लेकिन एक होता है ना, जैसे आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, इंटेंट, वो ही नहीं दिखा। तो उस लिहाज से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा है, निराशाजनक अप्रोच रहा है पूरा। कहीं ना कहीं वो जो अप्रोच है वो दिक्कत वाली है। और अभी अभी तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पहले मैच के बाद नेट रन रेट भी बहुत बहुत पीछे चला गया है। क्योंकि आप दो आपके जो प्रबल दावेदार हैं, कंटेंडर्स हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, आप उनसे हार चुके हैं। और ये ग्रुप में काफी मुश्किल मैचेस हैं, काफी अच्छे टीम्स है। अभी ऑस्ट्रेलिया है आपके आगे श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, और ऐसे पिचेस के ऊपर सब कॉन्टिनेंटल टीम्स और ज्यादा मुश्किलें पैदा करेंगी। दीप, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय कू।